पीछे मेरे स्कूटरी वाले आ गए, वो झगड़ा वगड़ा तो किया कि ये तुम लोग कुरंगी फेंक रहे हो। मैं कुरंगी नहीं जाता, लेकिन बंदे अच्छे से मजबूरन फिर लाना पड़ा। किन जंगलों में मैं आ गया हूँ, लश की थी बाबे ने। वो उधर राना पड़ी हुई है। कराची में रहते हुए जंगलों की सैल सपट्टा पूरा इधर भाई गोदाम भरा पड़ा है। यहाँ पे ये केकड़े अभी तक घूम रहे हैं, इनकी वजह से मैं इतना लंबा फाट के आया हूँ। मुझे तकरीबन 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ा है। दो दरिया जी, आज के दिन की आखिरी और फजूल तरीन राइड। यहाँ पे तो ना बंदा ना बंदे की जात। यहाँ पे दूर दूर मेरा कस्टमर कहाँ से आएगा। ये अजहर फतवे दिया करता था, कुरंगी नहीं जाना। हुण इत्थे रुलदा पता चसली हो जी कुरंगी दी। नहीं इस्लामाबाद नहीं, मैं मेरे ख्याल में रास्ते में ही हूँ। लेकिन मैं जिस दीवार के साथ हूँ ना, यहाँ पे मोमिन हॉस्पिटल लिखा हुआ है। मोमिन हॉस्पिटल की खाली दीवार है, पता नहीं हॉस्पिटल अंदर है या नहीं है। ये है दारुल उलूम। यहाँ पे कुरंगी में लाके इसको ड्रॉप किया है। तो ईशा का टाइम यहाँ पे हुआ है। माहौल देख रहे हैं, बहुत बड़ा निजाम है। मैंने गलती की, बोला ही नहीं इसको। लियारी एक्सप्रेस वे है, इसके साथ भी रिश्तेदारी ऐसे हो गई है ना। ले लिया कराची यूनिवर्सिटी और फिर ये लिया, इससे दिलवा दी। अच्छी बंदी थी, 1500 रुपए मुझे पकड़ा के लियारी भी देगी। मजा आ गया। इनको लाके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। 10 लीटर डाल दो। 10 लीटर लगा दे चाचा, पीछा हटना। ये है पटेल पड़ा वाला ब्रिज जी। लियारी लेना पड़ा जी, फिर दोबारा आज लियारी है, पहले भी लियारी है। चस आ गई है, प्यारी प्यारी नवी नवी बसें। हाँ क्या बात है। बच्चे के डाकुओं का इलाका है बिल्कुल। 182 किलोमीटर आज की रनिंग हुई। मॉडल कॉलोनी है जी, मॉडल कॉलोनी भी नहीं, ये है निश्तराबाद। मॉडल कॉलोनी से आगे ये गोल ग्राउंड से अंदर ला के ना जी, यहाँ पे फर्स्ट कस्टमर को ड्रॉप किया गया है। एक गली वली देख लियो। 10:35 डाल के राइड थी। वसूली मुझे हुई है 1200 रुपये। 1176 में दाना था। दिखाता हूँ बिल आपको। पहले मैं यहाँ से निकलूं बाहर। ये है इलाका जहाँ पे ड्रॉप किया है, वो थी कच्ची गली और मैं आया हूँ इस गली में से। तो ये गली थी बिल्कुल सीधी सीधी, ये बिल्कुल बनी हुई है रोडें। और मजे की बात यह है कि तारिक बिन ज़ियाद से मैं आया हूँ तो वो सामने वाली रोड भी बन गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा बेहतरीन काम किया है ये। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आया हूँ जीवन वाली लाइन पे। हफ्ते वाला दिन है। देखना ये है कि हमारा बंदा है क्या फर्स्ट वाली राइड तो गुजारे वाली साबित हुई। और इस गली से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे ना, तो ये सामने देख लें कि सईद सुपर स्टोर और ये मेन रोड आ गई मॉडल वाली। यहाँ से आप बाहर का रास्ता नाप के बैठ जाएं ताकि आपको राइड मिल सके। तो आपको नहीं, मुझे। तो मैं यहाँ से ऐसे करके कहीं पे भी रुक जाऊंगा आगे चल के ना। वालेकुम सलाम जी सर, आप आ रहे हैं? हाँ जी, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, कोशिश करके जल्दी आ जाए, मुझे पहुंचना है। हाँ, मैं इधर मॉडल वाले रास्ते पे ही हूँ, आप ही की तरफ आ रहा हूँ। चलिए, आके कॉल कीजिएगा। ओके, नंबर शेयर कर दें आप। ये है ली ब्रोस्ट वाली गली। ये है राइड का पिकअप, समझ रहे हैं? ये है ली ब्रोस्ट वाली गली का मजा। चस लियो। लेकिन इसको ले जाने के बाद मैंने गाड़ी की थोड़ा सा धुलवाने वाला सिस्टम कर देना है। धुलवाने वाला तारिक रोड के आजू बाजू की ये राइड है। काफी दिन हो गए, गाड़ी की हालत है अंदर से मैट वैट है खराब, मैंने धुलवाया कोई नहीं। तो जाके तारिक रोड पे ना वो बाबा लोगों से धुलवा देते हैं आज, क्योंकि ये राइड वहीं की है। 1070 में है। इसको लिए चलते हैं ब्लॉक 3। तारिक रोड की तो नहीं, खैर ये जेल चुरंगी से लेफ्ट मुड़ेगा ना तो खालिद बिन वलीद और कश्मीर के दरमियान की है, लेकिन ड्रॉप करने के बाद मैं भाग जाऊंगा। अच्छा, इसका पिकअप जो बताया जा रहा है, इधर तो माहौल है कुछ यूं, और अगर इधर जाएं तो उई अम्मी जी। लेकिन सही है, सही है, कुछ नहीं हुंदा। इतना तो बर्दाश्त करना पाना ना जी दर्द। वो इन मक्खन खावने शुरू कर लिए तो केड़े रोलन। ये राइड है जहाँ पे मैं CP2 पे ड्रॉप करने के बाद अंदर आके वड़ के रुकता हूँ ना, वो मस्जिद भी है और वो पार्क भी है। तो ये है तकरीबन तकरीबन वहां से। तो जगह तो सही है, लेकिन ये रास्ता मैं इधर अंदर था तो उस वजह से। लेकिन बाकी गल्ला छोड़ो, से खुशी मनाई जेड़ा रोला बनया ना, ओ रास्ता बनाया ना इन्होंने, मजा आया। मैं पता नहीं वहां से नहीं जाऊंगा, एयरपोर्ट के अंदर से जाऊंगा, वरना अभी जाते हुए आप लोगों को दिखाता। क्या खूबसूरत बेहतरीन बन गया है मलीर वाले ब्रिज तक। यहाँ से लेके एयरपोर्ट वाले कट से लेके मलीर वाले ब्रिज तक बेहतरीन बन गया, जुंडा छुट्टा। और अब मुझे यहाँ से मुड़ना है राइट पे, इस गली में मुड़ना जी। और ये गली तो मुझे तो खतरनाक सी लग रही है, इसमें नहीं जाता हूँ। ये गली है बहुत पतली। वापस मोड़ रहा हूँ, वापस। स्कूटरी वाले तू ना जा, अगली गली में जाऊंगा। अगली गली से जाऊंगा, इस गली से, और आगे से एक राइट मुझे दिखा रहा है, उससे राइट ले लूंगा। ये है वो मस्जिद वाली गली।
हालत तो इसकी भी कोई नहीं, लेकिन वहां से अगर सामने से कोई आगे तो फंस के रुक जाऊंगा। बाहर वाले रोडों की हालत यही है। पिकअप देखो, ये उधर उधर बंदा साफ सुथरा चलता है तो पिकअप 1 मिनट में बंदा पहुंच जाता है, साफ सुथरा, न रानों के टायर गंदे, न कोई और रोड़ा, न रप्पा, न मसला, न शेंटन। लेकिन इधर अब लड़ाई करनी पड़ती है राइड को पिक करने के लिए। ये देखो आगे से घूम के आ गया हूँ। ये सही है भाई, वो गली गड़बड़ लग रही थी। पिकअप है इसका, ये तो सर सही है, खुली डुली जगह है, इधर की रोड भी अंदर वाली बनी हुई है। मैं यहाँ से घुमा के उसी गली से वापस निकलूंगा। अराइव कर दिया, बंदी को जल्दी थी, अब तक तो आई नहीं। ऑन माई वे भी नहीं दबाया इसने। अच्छा कह रही थी आके कॉल करना, मैं इसको कॉल करूं। आई थे जी, आए आके मैं सट छोड़िया है इस कस्टमर नू। केड़ा ऑटो है? प्रिंस ऑटो है। प्रिंस कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, जो भी है। अच्छा जी, रश मश कोई नहीं, ना आने पे ना जाने पे। इधर भी ये तारिक रोड, खालिद बिन वलीद, ये सब साफ सुथरे पड़े हुए हैं। ये बाबा खड़ा है अपने जाने और खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, शुक्र है। इधर सेट है? हाँ शुक्र अल्लाह का। कहाँ लगाऊं? लगा दो, फिर इधर लगाएगा। अच्छा, या पीछे इधर लगा दो, फिर आगे कर। ओके। वो रानो खड़ी है सामने वाले होटल पे, आके चाय पियो, और चाय में इसने डाल दी चीनी ज्यादा। मैंने गलती की, बोला ही नहीं इसको, बस एम ही बोल दिया कट दे दो। अगर इसको दूध पत्ती बोलता ना, चीनी का बहुत प्यार लिया इससे। ये देखो, ये मैट वैट धो रहा है, मैं चाय वाय पी के आ गया हूँ, लेकिन अभी तक लगा हुआ है। पैर वैर धोने, मैट धो रहा है बंदा। वैसे तो रानो गुड है। लश की थी बाबे ने। आहा, मैं कहता हूँ कमाल नहीं। अब यहाँ से जाने का वक्त आ चुका है। इस बाबा को आपने देख लिया, इनको आप आके गाड़ी दो, चाबी दे दो, ठीक है? गाड़ी इनसे वो पूछ लो कहाँ लगाऊं, चाबी दे दो। सामने वाले होटल पे मैंने जाके चाय पी, उसकी होटल कभी कभी चाय अच्छी होती, लेकिन इतनी फजूल थी। ये कैफे लबाइक है यहाँ पे, इसकी चाय सही होती है, मैं इधर से पहले पीता था। वहां पे बैठ के आप टाइम पास, क्योंकि सामने गाड़ी के, तो वहां पे टाइम पास कर सकते हो। सारा सामान नहीं फेंक देना, मैं जरूरी ये चीजें ऐसे निकाली। लेकिन बाबा फिर भी किसी को चाबी नहीं देते हैं, लेकिन रश होता है तो कोई फायदा उठा सकता है आपकी गाड़ी में से सामान निकालने। फोन वोन नहीं छोड़ना, जितने भी फोन वोन आपके हो सब लेके जाना। मैं भी सारे फोन वोन लेके गया था। चाबी पकड़ा दो, बाबा को बोलो बाबा गाड़ी लश कर दो, लश कर देगा। पूरी डिग्गी विग्गी में से सब जगह से मट्टी वट्टी निकाल के, मैट धो के, टायर वायर धो के, मडगाड़ धो के, बाहर से अंदर से पप्पू बच्चा गाड़ी करके दे देगा आपको। सिर्फ पैसे कितने लेंगे? 300 रुपए। ये देखे 1347 में न्यू कराची के लिए पकड़ चुका हूँ। इन्हें ले जाते हैं वापस, एक ले आएंगे। कॉल भी आ गई इसकी, मेन तारिक रोड से पिक करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कहाँ पर हैं आप? मैं ये मदीना मस्जिद के पास हूँ, बस आप ये सिग्नल के पास है? के पास? हाँ आ गया हूँ मैं। कितना टाइम लगेगा? आ जाए, बस मैं पहुंच गया हूँ। कर लिया जी पिक इनको। लियारी एक्सप्रेस वे है, इसके साथ भी रिश्तेदारी ऐसे हो गई है ना, दिन में एक आध दफा लॉन्ग पे चलो तो इसको तो इस्तेमाल करना पड़ता ही है। अब जब से 100 रुपए हुआ तो मेरे तो चक्कर भी इसके ज्यादा लग रहे हैं। कस्टमर को पिक किया, मैंने पूछा कि कहाँ से जाएं, कहती जहाँ से आपका दिल करता है। मैंने कहा ठीक है, मैंने ले लिया कराची यूनिवर्सिटी, और फिर ये लिया, इससे दिलवा दी। अच्छी बंदी थी, 1500 रुपए मुझे पकड़ा के लियारी भी देगी। मजा आ गया। इनको लाके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ये जब ड्रॉप किया ना, थोड़ा सा रास्ता गंदा सा था, लेकिन गुजारा था। अब क्या करें, थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। हाँ जी, ये आ गई गली जी। ये है पतली सी गली। ये राइट पे पार्क है, पता नहीं ग्राउंड है या कब्रिस्तान है, क्या है, कुछ ना कुछ तो है। मुझे निकलना है इधर। इधर मुझे जगह तो गड़बड़ लग रही है। थोड़ा सा आगे जाता हूँ, फिर देखता हूँ बराबर वाली गली में क्या है। बड़ी पतली सी गली, लेडीज थी, अच्छे वाली लेडीज थी यार। लियारी भी पे किया इन्होंने, रुपए भी मुझे 1500 पकड़ाए। कहते उई ये तो बड़ा गंदा रास्ता है, वापस जाऊंगा। वापस जब मेरे पास पेट्रोल भी नहीं है, यहाँ नहीं पेट्रोल नहीं है। ये साइकिल खड़ी की है बच्चे ने, हटा ले भाई। मैंने पूछा लेडीज से कि रास्ता है, कहती है हाँ बिल्कुल आगे गली से जाओगे तो निकल जाओगे, लेकिन था नहीं। जहाँ से आई है वो सही था, गंदा है बड़ा, बहुत गड़बड़ है, बहुत। देख रहे चक्कर है, चक्कर। अयो 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 अयो। खुला डुल्ला बंदा खेलने वाला जब ऐसी गलियों में फंसेगा तो उसको तो फिर बहुत कुछ याद आ जाएगा ना। बस निकलते हैं भाई इधर से। गड़बड़ है, गड़बड़। मेरे पास पेट्रोल नहीं है, यहाँ से कहीं से मुझे पेट्रोल डालना है। रास्ते में कोई नजर ही नहीं आया पंप। शुक्र है निकल आया हूँ। ये यहाँ जहाँ से ये इसी गली से आया हूँ ना, तो ये साफ सुथरा था।
ये साफ सुथरा था। और इधर से देखें मुड़ते हैं ना राइट पे, राइट से ही मुड़ के आया हूँ। इस इलाके का मुझे नाम नहीं याद क्या है क्या नहीं है। न्यू कराची कहते हैं इसे, बस इतना मुझे मालूम है। यहाँ से ऐसे, और ये रास्ता थोड़ा सा टूटा हुआ मिला पीछे वाला। ये कौन सा सेक्टर है ये तो मैंने अभी तक देखा नहीं है। पहले मैं पेट्रोल ढूंढ लूं, पहले मुझे पेट्रोल ढूंढना है। ये सारी खुदी हुई है रोड, उस सिग्नल से लेके मैंने यहाँ से यूटर्न सामने है। पेट्रोल पहले मैप पे सर्च करूं भाई कहाँ पे है पेट्रोल पंप, फिर बात बनेगी। अच्छा जी, और कोई करीब में नहीं है। ये वाला है अजमेर नगरी वाला, ये सही है। इधर भी कोई बता रहा, लेकिन ये आते हुए मुझे नजर तो नहीं है। ये तो कोई फजूल सा पंप लग रहा है। चलो ये पीएस इसी से डालते हैं, क्या कर। जो कराची यूनिवर्सिटी रोड पे है ना, वो पीआईबी कॉलोनी क्रॉस करते हैं तो वो पार्क के साथ एक पंप है। मुझे उसका पेट्रोल समझ नहीं आता, कभी डलवाया नहीं है। पहले मैंने पता नहीं सुना था किसी के मुंह से कि वो सही नहीं है, उससे नहीं किया। फिर लियारी नीचे उतरो तो देखते हैं, मुझे लेफ्ट पे कोई पंप नजर नहीं आया पूरे रास्ते में। तो यहाँ का मैं हूँ भी अनजान, तो इस वजह से अब यहाँ से थोड़ा सा कर लेते हैं। 1 किलोमीटर भी नहीं होना यहाँ से, वो अजमेर नगरी वाला रौला डालते हैं। वहीं से डाल के वापस आ जाऊंगा, निकल आऊंगा। 1 किलोमीटर में अंदर गंदा गया हूँ, बाकी ये साफ सुथरा है। अगले दिन भी यहाँ पे हमने फर्स्ट राइड भी ड्रॉप की थी ना, ये थाना है अजमेर नगरी वाला। अगले दिन यहाँ पे फर्स्ट राइड लाके ड्रॉप की थी। ये सामने पीएसओ, इससे डालते हैं पेट्रोल। अब पता नहीं इसका कैसा होता है कैसा नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन मजबूरी है भाई, मैं बिल्कुल खाली हूँ। ये वाला पीएसओ है तो साफ सुथरा। वैसे तो मुझे डालना था 18 से 20 लीटर, लेकिन इनसे मुझे इनकी हालत देख के लग रहा है कि यहाँ पे गाड़ी का तो कोई सिलसिला ही नहीं है। तो डालते हैं सिर्फ और सिर्फ 10 लीटर। 10 लीटर डाल दो, 10 लीटर लगा, 10 लीटर। ये देख रहे हो, ये बाइक वाला सिलसिला। 10 लीटर पेट्रोल 317 रुपए 40 पैसे हो गया। चाचा पीछे हटना आवे यार। चाचा आ गया बेचश्मा लगा के, अब नहीं हट रहा, क्या करे। 3074 गया जी। अल्हम्दुलिल्लाह पेट्रोल वाला मिशन पूरा हो गया है। अब इधर कहीं बैठ के रोड़ा डालें राइड वाला, बहुत है, आज का दिन चलेगा। ये है यहाँ पे राउंड अबाउट अजमेर नगरी वाला। अब यहाँ से मैं कहाँ जाऊँ, वापस उधर ही जाऊँ। 1350 में कैंट स्टेशन जी। ये इधर सदर वाला रास्ता बता रहा है, लेनी पड़नी है मेरे ख्याल में मुझे। ये करीब से सेक्टर 11A से पिकअप है अपने पास। जो ड्रॉप की है ना मैंने, वो 4 में की है, सेक्टर 4 में, अजमेर नगरी से आगे वाला, जितों तक मैनू समझे। और जो ये अब पिकअप है, ये अच्छी जगह से, ये देखो साफ सुथरी बेहतरीन रोड बनी हुई है। ये वाली जगहें बिल्कुल सही है। ये देखे, मैं यहाँ से इसके पिकअप पे आ गया हूँ। इस गली में कहता है कि चले जा सीधा सीधा, और मैं इसका मान रहा हूँ क्योंकि मैं हूँ लकीर का फकीर। इथे मैं बिल्कुल अन्ना, मैनू पता भी नहीं कि मैं किधे जावना है किधे नहीं जावना, लेकिन मेरे ख्याल है मैं जो लकीर का फकीर हूँ तो सही हूँ इसमें। लकीर मुझे सही ठिकाने पे ले जाएगी। ये लकीर मुझे कह रही है कि तुम लेट हो लेकिन सही हो। चलो सही है, गुड है। पेट्रोल भी डल गया, ये काम भी हो गया, 2 लौंग भी, 3 लौंग होगी, बल्कि नहीं सारी लौंग हो गई। अब जाके देख लेते हैं जी कैंट का मुंह। उसके बाद जाना तो क्लिफ्टन ही पड़ेगा, क्या करता है कैंट हमारे साथ। इस गली से पिकअप है जी। ये वाला रास्ता बता रहा है, इसका जरा किलोमीटर नजर मार ले, किलोमीटर कितना बन रहा है। 19 किलोमीटर 44 मिनट। ये है पटेल पाड़ा वाला ब्रिज जी। यहाँ से इसके नीचे से आ रहा हूँ। रास्ते 2 बता रहा था, बाहर वाला रास्ता भी बता रहा था, वहां से पूरे 4 किलोमीटर, और टाइम का भी फर्क आ रहा था। मैंने कहा नहीं जी, टाइम भी ज्यादा लग रहा है, किलोमीटर भी बढ़ रहे हैं, तो ठीक है। रास्ता साफ था वो वाला, लेकिन नहीं लिया। हालांकि मेरी प्रायोरिटी होती है कि मैं रास्ता साफ लूं, लेकिन आज मैंने नहीं लिया। ये कैंट स्टेशन है जी, इधर बाहर ला के ड्रॉप की। वजह ये थी कि सामान बंदे के पास था नहीं इतना, तो कहता मैं चले जाऊंगा। मैंने कहा 80 रुपए, मेरे ख्याल में 100 रुपए हो गया होगा, पहले 80 था, चिट्टी पड़ जानी है आपको। कहता ओके मैं चले जाता हूँ। मैं जाओ जी जाओ जी। अब तक की बातें जो है सोनी सोनी हो गई हैं। अब देखना ये है कि यहाँ से हमें किस्मत कहाँ ले जाती है, क्या करती है हमारे साथ। 1552 में नागन चुरंगी के लिए ओशियन मॉल से फड़ बैठा। अगर ये जेनियन है तो ले जाते हैं, क्योंकि इसकी राइडें 3 हुई है। ये ओशियन मॉल है जी, इसको भी पिक कर लेते हैं। बंदे का मैसेज तो आया है, अगर जेनियन है जस्ट साजा से 4:12 पे आ गई हो गया जी पिक। ये बंदा अच्छा था, ओरिजिनल था, जेन्युइन था। ये रश जो देख रहे हैं ये है इसके ऊपर, सिविक सेंटर वाले ब्रिज के ऊपर। मैंने कहा पता नहीं क्यों लियारी लेना पड़ा जी। फिर दोबारा आज लियारी है, पहले भी लियारी है, दोबारा फिर लियारी है। लियारी नाल तो मुड़साटा पता नहीं प्यार ही कितना लव यू है खड़ा है। इस बंदे ने लोकेशन गलत लगाई हुई थी, ड्रॉप ऑफ इसने नागन लगा दी। जाना इसको सुराबगोड़ था, सुराबगोड़ पे लाके ड्रॉप किया। मैं कहते और चंगा हो गया, चलो थोड़ा रास्ता बचा। भैयो यहाँ पे अंदर लाके ड्रॉप कीते जी बंदे को मैंने। अच्छा बंदा था। चस आ गई। कितनी कितनी बसें हैं, प्यारी प्यारी नवी बसें। हाँ क्या बात है। उस दिन भी मैं आया था, उस दिन मैं बाहर घूम रहा था, नहीं रुकने दिया जी। जैज को मौत आ गई, इधर नहीं चल रहा, बाहर निकलना पड़ेगा।
जय शरीफ बोल रहा है मैं इधर नहीं चलूंगा। एक तो इंटरनेट भी हमें नहीं मिलता ना हर जगह पे बराबर। इंटरनेट वो है, सुस्त हो जाता है। अब उस दिन तो मेरा जुगाड़ लगा था, मैं सुबह सुबह आया था, सामने हिजरी से आ गई थी, अच्छे वाली राइड आ गई थी। अल्लाह करे आज भी आ जाए, मजा आ जाए, यहाँ से मैं भाग जाऊं। ट्राई करता हूँ, ट्राई। ये है जी यहाँ से इंफॉर्मेशन, अंदर एंट्री मेंट्री, ये सारी बसें वसें, बड़ा रश है इधर, पब्लिक जाने वाली आज तो मुझे ज्यादा लग रही है। ये तो अभी तक इधर वो घुमक्कू घूम रहा है भाई, नो इंटरनेट कनेक्शन अभी तक। इसका भी घुमक्कू घूम रहा है पोल वाले का। अब देखो मैं 5 बजे यहाँ पे आन के बैठा हूँ, मेरे सामने ये बसें वसें हैं, यहाँ पे बैठ के वेट कर रहा हूँ। देखना पड़ेगा कि अपने पास कब तक आती है। यहाँ पे देखो सिलसिला क्या बनता है। फिलहाल तो यहाँ पे बैठा हूँ। ये पंप है जिसपे अगले दिन सुबह आके ड्रॉप की थी, ये इसके अंदर वाली गली है। ये दाना है सदर का, ये देख रहे हैं, इस गली से पिकअप करना है, सदर ड्रॉप करना है, 1500 रुपए। अब ये जंगल मंगल है, डरावनी सी जगह है, कच्चे के डाकुओं का इलाका है, बिल्कुल ओरिजिनल वाला, बिल्कुल कच्चा ही है। राइड 1500 रुपये में एमी दाना फंसाया, बड़ी मेहनत करके। शाम हो गई है मुझे ना। चलो इधर राणो तो खड़ी है, बल्कि 2 राणो खड़ी है, कोई गल नहीं। अच्छा ये इधर टंकर आहो, अच्छा वर्कशॉप वगैरह है, ये बड़ी गाड़ियों का वो चक्कर व्यू चल रहा है। बहरल ये भाई इधर बड़ा सीन चल रहा है। ये तो सारे इधर आंध्र वो झड़ियां इनकी निकल के पड़ी हुई हैं। ये एक इधर देखिए कछुआ भी चल रहा है, ये कछुआ चाह रहा है, और ये तो बड़ा सीन है। ये कुछ ड्राइवर बैठे हुए हैं, ये खाई है इधर। किन जंगलों में मैं आ गया हूँ, क्या बात है। कराची में रहते हुए जंगलों की सैल सपट्टा, पूरा इधर भाई गोदाम भरा पड़ा है केकड़ों का। क्या याद करोगे, मैंने भी क्या चीज दिखाई है आप लोगों को। वाह जी वाह, मैं आप पहली बारी वेद हवाना है की रोड़ा है। वो रोड़ा तो सही है, लेकिन मैं जा कहाँ रहा हूँ, कौन सी दलदल में जा रहा हूँ, ये भी तो नहीं समझ में आ रहा। देखो ना, यहाँ पे तो ना बंदा ना बंदे की जात, यहाँ पे कोई लूटेगा तो नहीं मुझे। 65 राइडें हुई है बंदे की, जिसको मैं पिक करने के लिए आया हूँ। ये पीछे मेरे स्कूटरी वाले आ गए। वो इधर तो ये है बंद, इधर ये खुलेगा। ये स्कूटरी वाले कारोबारी लग रहे हैं, वो गए स्कूटरी वाले, मैं समझा लूटने वाले, लूटने वाले नहीं है। और इस तरह से फिर मैं इस जंगल में आ गया हूँ। तुसी हिसाब लाओ, ये बच्चे खेल रहे हैं सर पे टोपियां रख के। ये लोकेशन है इसकी, स्कूल इधर। अब ये भी बज रहा है, इसको अराइव करता हूँ जी। ये बच्चे देखें यहाँ पे खेल खेल रहे हैं, नहीं कोई सामान सामान लेने आए हैं, वो लोड कर रहे हैं ये इधर से। सर पे टोपियां हैं इनके। यहाँ पे दूर दूर मेरा कस्टमर कहाँ से आएगा। ये इधर कचरा कुंडी है, ये फ्लैट है, क्या बनेगा मेरा। जी भाईजान कहाँ पे आप, मैं तो यहाँ पे आ गया हूँ। यहाँ पे तो कोई दूर दूर तक बंदा बंदा नहीं नजर आ रहा मुझे। हाँ? ग्राउंड में, यहाँ पे ग्राउंड तो नहीं है यार। कहाँ पहुंच गए हो यार, इस्लामाबाद? नहीं इस्लामाबाद नहीं, मैं मेरे ख्याल में रास्ते में ही हूँ। लेकिन मैं जिस दीवार के साथ हूँ ना, यहाँ पे मोमिन हॉस्पिटल लिखा हुआ है। मोमिन हॉस्पिटल की खाली दीवार, या पता नहीं हॉस्पिटल अंदर है या नहीं है, ये नहीं पता। भाई ये केकड़ा इधर अंदर, इसको ले जाने की कोशिश कर रही है, जा नहीं रहा, इसका सुराग छोटा है। और अब मुझे लगता है इस ट्राई में चले जाएगा। ये काफी देर से कोशिश कर रहे हैं, बंदे बोल रहे हैं कि हम आ रहे हैं, लेकिन नजर नहीं आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। अभी तक तो बंदा नहीं आया भाई। अच्छा ये हैं सारे कारोबारी लोग, ये ड्राइवर हजरात, यहाँ पे ये इनका काम हो रहा है। ये बेचारे गाड़ियां अपनी बना शना रहे हैं, लेकिन ऐसी जगहों का फायदा भी उठाते हैं लोग। तो देखते हैं, अल्लाह मालिक है। ये 1953 बिल देखें, राइडें बज रही हैं। ये रात है और ये है दारुल उलूम। यहाँ पे कुरंगी में लाके इसको ड्रॉप किया है। कुछ यूं था कि इस राइड को पिक किया, इन्होंने ड्रॉप ऑफ चेंज कर दिया। ड्रॉप ऑफ चेंज किया तो फिर मैंने इनके साथ काफी झगड़ा वगड़ा तो किया कि ये तुम लोग कुरंगी फेंक रहे हो। मैं कुरंगी नहीं जाता, लेकिन बंदे अच्छे थे, मजबूरन फिर लाना पड़ा। और वहां का इनका 1500 बिल था, यहाँ का 1900 रुपये बिल निकल आया। तो अपडेट किया तो 1900 हो गया था। तो उनके चलो सही है, आन दो। अब यहाँ पे अंदर बैठा हूँ, यहाँ पे सेफ है, देखते हैं कब तक सीन बनता है। यहाँ से राइडें तो काफी बज रही हैं, कोई राइड काम की निकली तो ले जाऊंगा। हाल बहुत खड़ा हुआ है इस तरीके से ना, बैठ के तरीके से बैठ के, वो उधर राणो खड़ी हुई है, इस तरह से बैठ के ना मार रहा हूँ ऑफरें, कोई आ जावे मजे वाली। दोस्तों ईशा का टाइम यहाँ पे हुआ है, माहौल देख रहे हैं, बहुत बड़ा निजाम है। बैठे बैठे बड़ा टाइम हो गया, यहाँ पे ईशा का टाइम हो गया।
मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है भाई यहाँ पे नमाज अदा करने का, और पहली दफा मैं इसके अंदर आया हूँ। बड़ा माहौल होता है, मुझे तो पता नहीं था इतनी बड़ी जगह है यहाँ पे, कुरंगी में इतनी बड़ी जगह है। यहाँ से बाहर निकले, अब चलते हैं जी, इधर नहीं रहना, बस बहुत हो गया, बड़ा टाइम दे दिया यहाँ पे, दिल नहीं कर रहा अब रुकने को, क्योंकि इधर इतना टाइम दिया। अब यहाँ से मुझे लग ऐसा रहा है कि निकलना पड़ेगा, बड़ा टाइम निकाल दिया यहाँ पे भी बैठ के, सुराब कोट वाला काम हो गया। अब यहाँ से मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा ना, ये भी एक मसाला है। बाहर निकलूं और जाऊं सीधा सीधा, टैंकर भी खुल जाएंगे। हम नॉर्मल मस्जिद में वो करते हैं ना, नमाज जुमा अदा करते हैं, इतनी पब्लिक थी माशाल्लाह, मजा आया, मजा आया। एक नया वो सीन देखने को मिला कि इतनी बड़ी जगह है ये, मैं तो कभी अंदर आया नहीं था, पहली दफा आया हूँ। बड़ा माहौल है, सुकून सुकून। कुरंगी की हालत ये है कि 5-6 किलोमीटर दूर से ये राइडें खड़ी हैं, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। इसी गेट से एंटर हुआ था, इसी से बाहर निकल रहा हूँ, टहल रहा हूँ पहिया पहिया। कोई आ गई तो ठीक है, नहीं तो भाग जाऊंगा भाई। नहीं आ रही तो अब क्या करें, टैंकर खुल जाएंगे, फंस जाऊंगा, बुरे वाला लग पता जाएगा। बाहर निकला हूं तो ये बलाएं तो भाई चल रही हैं, बलाएं चल रही हैं, मेरा निकलने का भी फायदा नहीं, अभी से जमा होना शुरू हो गए। अब अगर मैं यहाँ खाली खाली चलना शुरू करूं और पैदल पैदल घर जाऊं तो वो भी ज्यादती वाली बात है। कम से कम पेट्रोल के पैसे तो लेके यहाँ से निकलूं। 1300 रुपए में अल हबीब रेस्टोरेंट दो दरिया, हाई बीटे 22 किलोमीटर की राइड बन रही है, लेकिन यहाँ से मनुष कुरंगी से निकलने के लिए सही है। बागे कुरंगी से इसको लेने में, बागे कुरंगी से दो दरिया ड्रॉप करके घर आना पड़ा, आ जाऊंगा, रोड़ा नहीं। कल एतवार है, ये बलाएं खुल गई हैं भाई, करना पड़ेगा सामना, करूंगा, क्या करें अब। खाली जाऊं तब भी सामना करना पड़ेगा, इनको लेके जाऊं राइड को तब भी सामना करना पड़ेगा। एक दिमाग ने काम किया है, आइडिया आया है कि यहाँ से अगर ये लोग मुझे वो 100 रुपए देने पे राजी हो जाते हैं ना, तो यहाँ से ऊपर चढ़ सकते हैं, शहर भुट्टो पे चढ़ के क्रीमाबाद उतर के वहां से इनको मैं ड्रॉप कर सकता हूँ। ये डंपर हजरात से मैं बच सकता हूँ, ये भी एक अच्छा आइडिया है। अगर मैं ये करने में कामयाब हो जाता हूँ, इनको कन्विंस कर लेता हूँ, तो मजा आ जाएगा। मजा इसलिए आ जाएगा कि ये इनसे रश मैच से जान छूट जाएगी, ये राइड जरा वारे की रह जानी है। ये आ गया जी पिकअप, जहाँ से पिक करने के लिए। यहाँ पे तो लाइट भी नहीं है, और ये है अजहर का कुरंगी में रुलन। ये अजहर फतवे दिया करता था, कुरंगी नहीं जाना हुण, इथे रुलदा पता जी क्या सली हो जी, कुरंगी दी भी नहीं, बागे कुरंगी दी। और यहाँ पे आज मैं कितने 3 घंटे तो हो गए, हाँ तीसरा घंटा है कुरंगी में बैठ के धरने दे हो गए हूँ और टहल रहा हूँ, और मैं एवी बकड़ बकड़ कर रहा हूँ। देखो रोड साफ है जहाँ पे मैं घूम रहा हूँ, बुरा नहीं है, बागे कुरंगी अच्छा है, नॉट बैड नॉट बैड। कीता जी कन्विंस कीता है, ले नीचे से डराई मैंने इतना दिया कि टैंकर अभी मैंने खुले हुए देखे, रुल जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, 2-2 घंटे लग जाएंगे, ये होगा वो होगा। बस बंदा फिर बोलता है कोई बात नहीं, मैं 200 दे दूंगा, 100 वाली कौन सी बात है, ऊपर से चलो। मैं ऊपर से घुमा के लाने में कामयाब हुआ, बेहतरीन रहा, टैंकरों से भी जान छूटी और बेहतरीन सफर भी हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह चस आ गई। अब ये देखें यहाँ पे ये केकड़े अभी तक घूम रहे हैं, इनकी वजह से मैं इतना लंबा फाट के आया हूँ, मुझे तकरीबन 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ा है, लेकिन 10 से 15 मिनट फंसना बहुत बुरी हालत हो जाती है भाई। ये इनका रास्ता भी देना अजाब बन जाता है, फिर गड़बड़ होती है, इनकी ब्रेक व्रेक न लगे, टेंशन रहती है। लाके ड्रॉप किया, बेकार सवारी थी, अच्छी नहीं थी, किलोमीटर और पैसों के लिहाज से बेकार तरीन सवारी। दोस्तों ये है दो दरिया जी, आज के दिन की आखिरी और फजूल तरीन राइड। 11 बजे मैं यहाँ पे आन पहुंचा हूँ जी, ये आ चुकी है जी, ये आ चुकी है कश्मीर कॉलोनी। बहुत ही ज्यादा अंदर कोई नहीं है, नुक्कर की ही है, अंदर जाके पहली गली है, इसको ड्रॉप करते हैं, घर भाग जाएंगे। कोलाची से ही है, ये भी चंगी गल है कि यहीं से, यहीं पे बैठा हुआ हूँ। और ये है कश्मीर कॉलोनी, जुंडा छुट्टा जी। 182 किलोमीटर आज की रनिंग हुई जी, 14 पे फ्री हुआ हूँ। 6,772 रुपए हो गए इन ड्राइवरी के साथ, 2216 हो गए टंगू के साथ। कुल मिला के जो काम हो रहा है टोटल, ये हो रहा है 9,000 रुपए का, दोनों कंपनियों के साथ मिला के। 4,000 का पेट्रोल उड़ा लें, 4,000 का, और बाकी वही 5,000 रुपए बचा है। लेकिन घूमे कहाँ पे, पूरा कराची घूमे, मॉडल से लेके नॉर्थ कराची, नॉर्थ से औरंगी से दो दरिया से वापस फेज 2 तक, मतलब ठीक ठाक। तारेक रोड एक दफा बीच में ये इधर का भी चक्कर लग गया, सदर वदर का भी लग गया। बहुत लंबा चौड़ा दिन रहा, बहुत लंबा चौड़ा दिन रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो किस्मत में था हमने कमा लिया। ये जो आखिर में राइडें की हैं, दोनों फजूल वाली राइडें थी, नॉट गुड, बैड वाली राइडें थी, बैड वाली।
खुश रहो, आबाद रहो, चस लियो जिंदगी दी। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह आपकी और मेरी कल वाले व्लॉग में बातें होंगी।